नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2022 में जो एनटीपीसी एग्जाम मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले तो परसेंटेज क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीके से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का है या फिर ईजी लेवल का है, आपको ईजिली क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में 40% हार गई। यदि उसने 75 मैच जीते तो उसने खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लेवल 2 में 16/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में 40% हार गई। तो टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 40% हार हुआ है तो कहीं ना कहीं 60% जीत हुआ है। प्रतिशत में तो 60% जीत हुआ है। और नंबर में क्या दिया गया, यदि उसने 75 मैच जीते, नंबर में 75 दिया गया। प्रतिशत में 60% है और नंबर में 75 है। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी कि 4% कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है। तो टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 100% हो जाएगा। यहाँ पर 25 की गुना करेंगे तो 2500 के 100, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पचे 125। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है। तो खेले गए मैचों की संख्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लेवल 5 में 15/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ है, ए और बी का बात हुआ है। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, यानी कि संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। अगर बी 1 गुना होगा तो ए जो हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में दिया गया संख्या बी संख्या ए से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार तो 7 कम है। और जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए से, यानी कि ए का डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, 7 कम है, इसको ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, और प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 चौके 8, 2 पचे 10, 0, 2 दूने 4, ये 25 पे जाएगा। 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175/2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा, 2 अट्ठे 16, 15 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, यानी कि 87.5%। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए के 15% और बी के 35% के गुणनखंड को सी के 21% में विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लेवल 5 में 15/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया। ये भी ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए के 15%, ए के 15% और बी के 35% के गुणनखंड को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में कितना निकल के आता है, 37 निकल के आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि ए और बी के गुणनखंड को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 7 पचे 35, 7 तिया 21, 3 से कितना पे जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, ये प्रतिशत में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 25%। अब इसको सोल्व करेंगे, ए इंटू बी बटा सी। 25% फ्रैक्शन में कितना होता है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे।
25 का 25, 25 सौ के 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा, 1/4 हो जाएगा। रिजल्ट कितना निकल के आता? 37 निकल के आता। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 37 × 4 कितना हो जाएगा? 37 × 4 आपका हो जाएगा 148 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 148 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक संख्या मान के चलना है कि मान के चलती कि उस गाँव में 100 वोट पड़ना था। 100 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। तो 100 का 90% कितना हो जाएगा? 100 का 90% आपका 90 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। तो इस 90 का 80% जो है हमेशा 2 0 काटा तो कितना हो जाएगा? 9 8 72 निकल के आ रहा। वैध वोट 72 निकल के आ रहा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। वैध वोट कितना है? वैध वोट 72 है। 60%, 60% फ्रैक्शन में कितना होता है? जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। 20 या 60, 20 25 100, 3/5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए, इसके बराबर आपका दिया गया है 64,800 दिया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा आपका। ये कितना पे जाएगा? ये डायरेक्ट 9 से जा रहा है। ठीक है, 72 9 कितना हो जाएगा? 648 हो जाएगा, 2 0। ठीक है, ये 3 से कितना पे जाएगा? 3 3 9 2 0, 5 उधर जाके गुना में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 3 1500 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने टोटल वोट कितना माना था? 100 ना होकर अपने आप से इसी 1500 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 15 1 15, 1 2 3 4, 4 0, यानी कि 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। तो उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था? क्वेश्चन में दिया गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए, 45% अंक प्राप्त हुए। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। क्वेश्चन में दिया गया अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, ठीक है, फेल नहीं कराना। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? यदि वह 65% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 65% अंक प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। जितना पास होने का उसे 6 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर 6 माइनस कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ये भी पास है, ये भी पास है। ठीक है, अब प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे। ठीक है, ये 65% है, बराबर के इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। अगर 65% में 45% घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 20% निकल के आएगा। ये प्लस 18 है, ठीक है, बराबर के उस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था? क्वेश्चन में दिया गया अधिकतम अंक दिया गया, तो टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 100% हो जाएगा? यहाँ पर 5 की गुना करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 20 25 100, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 5 की गुना किया है तो बराबर के इधर 5 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 × 5 आपका 120 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 120 हो जाएगा।
अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।